अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और फ्लाइट की टिकट बुक करने का सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अब आसमान की सैर करना आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। जी हाँ, देश में हवाई यात्रा करने वालों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। एटीएफ की कीमतों में सीधे 10% की भारी बढ़ोतरी की गई है और इसे हाल के महीनों का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में जो एटीएफ कल तक 1,04,927 रुपए प्रति किलो लीटर मिल रहा था, उसकी आज एक झटके में 11,000 रुपए बढ़कर 1,15,927 रुपए प्रति किलो लीटर मिल रहा है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी तमाम बड़े शहरों में इसी रेशो में कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अब आम जनता के मन में ये सवाल आता है कि भाई तेल महंगा हुआ है एयरलाइंस का, तो हमारा किराया क्यों बढ़ेगा? तो चलिए एयरलाइंस का बजट आपको समझाते हैं। दरअसल एक हवाई जहाज को उड़ाने में कई तरह के खर्च आते हैं, जैसे कि क्रू की सैलरी, एयरपोर्ट की फीस, मेंटेनेंस और पार्किंग चार्ज। लेकिन इन सब खर्चों को एक तरफ रख दे तो भी कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 35 से 40% हिस्सा अकेले एटीएफ खा जाता है। यानी अगर कोई कंपनी एक फ्लाइट उड़ाने में 10 लाख रुपए खर्च करती है तो उसमें से करीब 4 लाख रुपए सिर्फ तेल के लिए होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल से ही टिकट महंगी हो जाएगी? एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवाई जहाज की टिकटें सिर्फ तेल की कीमतों से तय नहीं होती। इसमें डायनामिक प्राइसिंग काम करती है, यानी जिस रूट पर डिमांड ज्यादा होगी और सीटें कम होगी, वहां का किराया तुरंत बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ये ऊंची कीमतें अगले 2 हफ्तों तक ऐसी ही बनी रही तो एयरलाइंस के पास हाथ खड़े करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे अपनी फ्लाइट्स का बेस फेयर बढ़ा देंगे। बता दें कि हवाई जहाज का ईंधन यानी एटीएफ किसी भी विमान को उड़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, जिसे आप विमान उद्योग की रीढ़ भी कह सकते हैं। इस खास तेल की कीमतें पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम क्या है, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कितना मजबूत है और दुनिया भर के बाजारों के हालात कैसे हैं। सीधा सा नियम है कि जब भी ये ईंधन महंगा होता है तो एयरलाइन कंपनियों का खर्च अचानक बहुत बढ़ जाता है, जिससे उनका मुनाफा भी कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब इसके दाम घटते हैं तो कंपनियों को बड़ी राहत भी मिलती है और उनका पैसा भी बचता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हर महीने जब इस तेल की कीमतों की समीक्षा की जाती है और नए रेट तय होते हैं तो सभी एविएशन कंपनियां और बाजार के निवेशक इस पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, क्योंकि इसी एक बदलाव से पूरी इंडस्ट्री का नफा नुकसान तय होता है। लेकिन आखिर ये तेल अचानक इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी वजह छुपी है ग्लोबल मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की स्थिति और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसके सबसे बड़े कारण है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी नहीं आती तब तक घरेलू बाजार में राहत की उम्मीदें कम नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।